हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्ट्रेस ऑलराउंडर में। आज एक डिफरेंट टॉपिक और आया है, न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है और उस पर हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। रोपवे या मेट्रो। गाज़ियाबाद में प्रशासन ने प्लान किया है रोपवे के लिए। उसके लिए 4 लोकेशन है, जिनमें से एक लोकेशन तो आपकी वैशाली मोहन नगर है, एक लोकेशन आपकी है वैशाली से सेक्टर 62, एक है हिंडन रिवर से रायनगर एक्सटेंशन का जो रायनगर एक्सटेंशन चौक है वहाँ से हिंडन रिवर, और एक है आपका ये आपका जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये शहीद स्थल से। हालांकि इनमें से जो मोहन नगर टू वैशाली, मोहन नगर टू बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और शहीद स्थल, इसके बीच में तो मैंने सोचा था कि मेट्रो ही आएगी, क्योंकि मेरे में भी दिमाग में यही था। लेकिन ये रोपवे का जो प्लान आया, वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के हर चीज़ करती है और पूरा डाटा तैयार करते हैं, तभी इस तरह के प्लान एग्जीक्यूट होते हैं। तो मैं अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह उसका लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि रोपवे के लिए एक तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि उम्र उसकी 10 साल है, खर्चा भी उसमें काफ़ी है, और यूजेज क्या है। अभी तक हम देखते हैं मोस्टली ज़्यादातर रोपवे जो सक्सेसफुल होते हैं, जैसे हिली एरिया हैं वहाँ पर हमने देखे हैं, चाहे वो कटरा में भी प्लान है करने का आगे का, और आप हरिद्वार चले जाइए, वहाँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी पे रोपवे है, मतलब हिल स्टेशन एरियाज़ में है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल में हम यूज़ क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में हमारा यूज़ होने वाला है पीक टाइम में, यानी जो जॉब वाले लोग होंगे वो आएंगे जाएंगे, असली यूज़ उन्होंने करना है। ठीक है, बीच में आम पब्लिक वाकई, लेकिन असली यूज़ सुबह और शाम वो होने वाला है। अब जब उस पर कैलकुलेशन करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब मेट्रो, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 मिनट से 2 मिनट होती है पीक पे टाइम में, वो भी खचाखच होती है और उस पर भी वेटिंग होती है, और रोपवे जिसमें 10 लोग अंदर जाएंगे, मतलब वो भी कम से कम भी, मैंने जब मनसा देवी पे गया था कि वो खाली था, तब भी 30 सेकेंड का वेट हुआ था मिनिमम खड़ा होने के बाद ऊपर। तो अगर उस वे में हम सोचें, और 30 सेकेंड तो बहुत कम है, 1 मिनट तो फिर भी हो ही जाएगा, तो मतलब वो कैसे मैनेज हो पाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ सेटअप कैसे होगी, कि इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा। जो मेन टारगेट, मेन मकसद है लोगों का ड्यूटी वसूल होगा, उनके लिए असली यूज़ होना है इसका। सही तरीका तो मेरे हिसाब से यही है इसका बनाने का, लेकिन वो यूटिलाइज होगा ये मुझे शक है। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया है, किस तरह से ये सोच रहे हैं, हो सकता है कोई तरीका हो, लेकिन अभी तक एक क्लियर कट लॉजिक समझ में नहीं आया। हम भी चाहते हैं रोपवे जैसा प्रोजेक्ट भी हमारे शहर में हो, अच्छा लगता है सुनने में, और भाई हाँ रोपवे चल रही है आपके शहर में, लेकिन उसका एरिया कौन सा हो, मुझे लगता है इस पर एक बार कंसिडर करना चाहिए। लाइक जिन एरियाओं में मेट्रो बिल्कुल नहीं जा सकती, क्या उन एरियाओं में हम रोपवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे गुड़गांव की बात करें, चलो वहाँ रोपवे तो नहीं कहता, लेकिन मेन मेट्रो के अलावा उन्होंने एक ITF के लिए पूरी एक मेट्रो अंदर घुमा दी। ऐसे ही इंदिरापुरम है, वैशाली है, आपके कई इलाके हैं जहाँ डीप इनसाइड में ट्रांसपोर्ट की बात करें, ऑटो जाने के लिए लोगों को कई बार बुक करना पड़ता है, कैब बुक करनी पड़ती है, कई चीज़ें हैं। क्या कुछ मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट हम आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ यहाँ से मेट्रो के आगे कनेक्ट हो गई, अंदर एरिया में चली गई, वहाँ पूरा रोपवे घूम के आ गई, तो लोग अपने आसपास इलाकों में उतर गए। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में यही देखा जाता है कि खर्चा निकलना चाहिए, पब्लिक आनी चाहिए, मगर ऐसा ना हो ना खर्चा निकालने के चक्कर में ये हो जाए कि जो यूटिलाइज होना है वो हुआ ही नहीं और मुसीबत में फंस गए। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इस पर एक बार ज़रूर सोचें, नहीं तो कम से कम एक आइडिया हमें भी दें, हमें भी समझ में आए कि आप लोग सोच क्या रहे हैं, आप किस तरह से इसको प्लान कर रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है, इस जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसका रीज़न यही है। एक्चुअली क्लियरिटी नहीं है, कोई खिलाफ किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन क्लियरिटी तो हो, समझ में तो आए यूजेस होगा कैसे, इतना पैसा लगने वाला है इसके ऊपर, कुछ समझ में तो आना चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एक आइडिया दें इस पर, ताकि हम भी समझ पाएँ इसका हम किस तरह से हमें बेनिफिट होगा आगे चल के। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि आप इसमें अपना कमेंट्स दें, आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है इसमें क्या किया जा सकता है बेस्ट, और ऑप्शन क्या है, और अगर रोपवे भी होना है तो वो किस एरिया में होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे गाज़ियाबाद नोएडा में आप लोग रहते हैं, आपको भी तो पता होगा। आप इसको शेयर कीजिए, एक दूसरे को पूछिए, तो आई होप शायद गवर्नमेंट को भी इस पर कोई आइडिया मिले। थैंक यू।